नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आज आपको पूंजीवाद और समाजवाद इन दोनों अवधारणाओं के बीच के अंतर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। और साथ में दोस्तों मैं आपको जो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा बाजार अर्थव्यवस्था, दूसरा केंद्रीय अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक स्लाइड के माध्यम से एक साथ आपको इनके बीच के अंतर को बहुत ही खूबसूरती से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की इस पूरी किताब को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक है। अभी हम दूसरे टॉपिक को ही पढ़ रहे हैं और इसमें आज मैं आपको पूंजीवाद यानी बाजार अर्थव्यवस्था, समाजवाद यानी केंद्रीय अर्थव्यवस्था और तीसरा दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन तीनों को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो रिक्वेस्ट है आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके इसे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजीवाद की। देखिए दोस्तों, पूंजीवाद क्या है? देखिए, पूंजीवाद समाजवाद से पहले अस्तित्व में था, समाजवाद बाद में आया है, जबकि पूंजीवाद पहले से था। ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। तो देखिए, पूंजीवाद या बाजार अर्थव्यवस्था एक ही बात होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए दोस्तों, जिस स्थान पर आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन तीनों में सबसे पहले हम पूंजीवाद को समझते हैं। देखिए, इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण व नियंत्रण बाजारी शक्तियों के द्वारा किया जाता है। यानी मतलब क्या दोस्तों, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, जो कि 3 सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक या फिर केंद्रीय समस्याएं होती हैं, उसका जो निर्धारण होता है या फिर नियंत्रण होता है वो बाजारी शक्तियों के द्वारा किया जाता है। बाजारी शक्तियों का मतलब किसी देश में या किसी देश की अर्थव्यवस्था में कौन सी वस्तु का उत्पादन कितना होगा, किन किन वस्तुओं का उत्पादन होगा और किन किन का नहीं होगा और कितनी मात्रा में होगा, यानी आर्थिक निर्णय होता है क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। बड़े बड़े उद्योगपति किसी वस्तु या सेवा की बाजार मांग और बाजार पूर्ति के आधार पर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहां पर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे जितने भी क्षेत्र होते हैं वो सारे के सारे निजी क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र नहीं होता। यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी किसी प्रकार का जो आर्थिक निर्णय होता है ना, उसमें सरकार पार्टिसिपेट नहीं करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तभी मैंने यहां पे ये लिखा है कि इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण व नियंत्रण बाजारी शक्तियों के द्वारा लिया जाता है। पहली बात। अब बात समझते हैं हम समाजवाद क्या होता है, यानी केंद्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण व नियंत्रण केंद्रीय अधिकारी या फिर सरकार द्वारा लिया जाता है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात, जब कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, कौन सी का नहीं करना है, कितनी मात्रा में करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये सारे आर्थिक निर्णय अगर बाजारी शक्तियों के माध्यम से लिए जाए, बड़े बड़े उद्योगपति के माध्यम से, तो ऐसी विचारधारा को हम पूंजीवाद कहते हैं और ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। और दोस्तों, किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, इन सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों का जो निर्धारण व नियंत्रण सरकार के द्वारा या फिर केंद्रीय अधिकारी द्वारा किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ऐसी विचारधारा को हम समाजवाद कहते हैं दोस्तों।
बहुत ही सिंपल सी बात है। जबकि दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक निर्णय होते हैं, क्या यानी कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, ये तीनों महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं का आर्थिक निर्णयों का जो निर्धारण व नियंत्रण होता है वो बाजारी शक्तियों के साथ साथ सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सरकार आर्थिक निर्णयों में पार्टिसिपेट नहीं करती है और यहाँ पे निजी क्षेत्र कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। यहाँ पे सारे के सारे क्षेत्र क्या होते हैं, निजी होते हैं। यहाँ पे सारे के सारे क्षेत्र क्या होते हैं, सार्वजनिक होते हैं। परंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ जो विशेषता है वो पूंजीवाद की है और कुछ विशेषता हमारी समाजवाद की है। तो भारत के द्वारा जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी दोस्तों। और आपको ये बात क्लियर हो गई कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। अगर ये आर्थिक निर्णय बाजारी शक्तियों के द्वारा लिए जाए तो वो बाजार अर्थव्यवस्था है, केंद्रीय अधिकारी या सरकार के द्वारा किया जाए तो वो केंद्रीय अर्थव्यवस्था है, और यदि दोनों के द्वारा लिए जाए तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बहुत ही सिंपल सी बात, क्लियर है ये वाली बात। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स में। इसमें उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, श्रम पूंजी भूमि और उद्गम। यानी उत्पादन के साधन, जितना भी कच्चा माल है किसी भी देश में, जितने भी प्राकृतिक हो या भौतिक संसाधन है, उस पर जो उत्पादन के साधनों पर जो अधिकार है ना वो केवल निजी स्वामित्व है। यानी यहाँ पे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है जिस देश में जो पाए जाएंगे उस पर उत्पादन के साधन जिनसे हम वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण करते हैं उस पर किसी प्रकार का सार्वजनिक अधिकार नहीं है। यानी सारे के सारे वो निजी स्वामित्व से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें समाजवाद की, तो समाजवाद में जहां पे समाजवाद लागू किया जाता है, जो कि सोवियत संघ में किया गया था सबसे पहले, वहां पर जितने भी उस देश के प्राकृतिक संसाधन है उस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार ना होकर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। तभी हम समाजवाद को राज्यवाद भी कहते हैं। राज्यवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं ना उस पर केवल अधिकार किसका होता है, राज्य का एक अधिकार होता है। तभी दोस्तों हम समाजवाद को राज्यवाद भी कहते हैं। राज्यवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस देश में समाजवाद या राज्यवाद पाया जाता है वहां पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन होते हैं, उस पर अधिकार वहां की सरकार का होता है, यानी सभी लोगों का होता है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष का होता है। जबकि बात करें अगर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पे निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के स्वामित्व पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों पर, कुछ चीजों पर सरकार का अधिकार होता है और कुछ चीजों पर यहाँ पे निजी लोगों का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेलवे पर भारतीय सरकार का अधिकार है, जबकि दोस्तों एयरलाइन आपने इंडियन एयरलाइन सुना होगा, उसमें भारत सरकार का अधिकार है। जबकि स्पाइस जेड हो गई या इंडिको हो गई या अदर एयरलाइन हो गई, वहां पे निजी लोगों का उस पर अधिकार होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों होते हैं। देखिए अगर हम बात करें, इसमें केवल निजी क्षेत्र का अधिकार होता है, इसमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होता है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का होता है, निजी का भी होता है और सार्वजनिक का भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में बहुत सारी चीजें सरकारी हैं और बहुत सारी चीजें गैर सरकारी यानी निजी भी है। आप भारत में सरकारी स्कूल देखने को मिलते हैं, प्राइवेट स्कूल भी देखने को मिलते हैं, सरकारी अस्पताल देखने को मिलते हैं और प्राइवेट अस्पताल भी देखने को आपको मिलते हैं। तो आप इससे ये साबित होता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर भारत में सारे के सारे सरकारी स्कूल होते, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होता, तो इसका मतलब भारत में क्या होता, केंद्रीय अर्थव्यवस्था होती। और अगर सारे के सारे प्राइवेट होते तो फिर वो बाजार अर्थव्यवस्था होती। परंतु दोस्तों भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कुछ चीजें निजी हैं तो कुछ चीजें सार्वजनिक हैं। क्लियर है ये बात? मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें
तो जो पूंजीवाद होता है ना, जिसे हम बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। यानी जहां पे पूंजीवाद पाया जाता है, जहां पे बाजार अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वहां की सरकार का केवल कार्य होता है देश को बाहरी आक्रमण से बचाना और देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना। बस आर्थिक गतिविधियों में वहां की सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि वहां पर जो आर्थिक निर्णय होते हैं, महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय होते हैं, वो बाजारी शक्तियों के आधार पर बड़े बड़े उद्योगपति लेते हैं, उनके संघ लेते हैं, यानी ग्रुप लेते हैं, बाजारी व्यापारी गुट लेते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। जबकि दोस्तों अगर हम समाजवाद की या केंद्रीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहां पे केवल सरकारी हस्तक्षेप ही होता है, यहां पे निजी हस्तक्षेप नहीं होता। यानी यहां पे किसी भी प्रकार के निजी उद्योगपति पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी भी आर्थिक गतिविधि में। तो देखिए पूंजीवाद में क्या है, यहां पे सरकार पार्टिसिपेट नहीं करती आर्थिक गतिविधियों में, और जबकि समाजवाद में कोई भी सरकार, निजी कंपनी या निजी व्यक्ति आर्थिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जबकि अगर हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था में, तो यहां पे सरकारी हस्तक्षेप भी होता है और निजी हस्तक्षेप भी होता है, दोनों ही तरीके के पाए जाते हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट में कि इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। यानी देखिए दोस्तों, जहां पे पूंजीवाद पाया जाता है या बाजार अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वहां पर उद्देश्य होता है अपने लाभ को अधिकतम करना। यानी यहां पे स्वहित पाया जाता है। उपभोक्ता होता है वो अधिकतम संतुष्टि का पीछा कर रहा होता है, उत्पादक अधिकतम लाभ का पीछा कर रहा होता है, और समाज अधिकतम सामाजिक कल्याण का पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पे दोस्तों जितनी भी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, वो व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करना उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। जबकि अगर हम बात करें समाजवाद की, तो समाजवाद में ऐसा नहीं होता है। किसी वस्तु या सेवा का जब हम उत्पादन करते हैं तो व्यक्तिगत लाभ को निर्धारित करने के लिए नहीं होता, इसका निर्धारण होता है सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए, सामाजिक कल्याण का, यानी जनता का ज्यादा से ज्यादा फायदा करने का उद्देश्य होता है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें व्यक्तिगत लाभ के अधिकतम करने के साथ साथ सामाजिक लाभ को भी, सामाजिक कल्याण को भी अधिक करने की कोशिश की जाती है। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको एक टेबल पे बताया ताकि आप इन तीनों के बीच के अंतर को अच्छे तरीके से समझ सकें। और दोस्तों अगर हम बात करें कि जो पूंजीवाद है, जो बाजार अर्थव्यवस्था है, वो इंपॉर्टेंट यानी लाभप्रद मानी जाती है किस देशों के लिए? विकसित देशों के लिए। विकसित देश जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये जितने भी विकसित देश हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, श्रम की कमी है। तो दोस्तों ये अमीर देशों के लिए पूंजीवाद जो है, ये जो विचारधारा है ज्यादा उपयोगी साबित होती है और बाजार अर्थव्यवस्था इनके लिए ज्यादा उपयोगी मानी जाती है, आप जानते हैं। जबकि दोस्तों विकासशील देशों के लिए केंद्रीय अर्थव्यवस्था या समाजवाद की नीति ज्यादा फायदेमंद रहती है, क्योंकि ये गरीब देश होते हैं और गरीब देशों को सामाजिक कल्याण अगर वहां की सरकार नहीं सुनिश्चित करेगी तो सारे लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। अगर सारे लोगों का विकास नहीं हो पाएगा तो कभी भी देश आर्थिक तरक्की नहीं कर पाएगा। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों के लिए ज्यादा उपयोगी पाए जाते हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, इसे समझना बहुत ही आसान है। अगर बात करें कि जो पूंजीवाद और बाजार अर्थव्यवस्था होती है, जो पूंजीवाद या बाजार अर्थव्यवस्था होती है, उस पर जो आर्थिक नियोजन किया जाता है वो किस प्रकार का होता है? तो जो इससे पहले मैंने वीडियो में पढ़ाया था वो होता है निर्देशात्मक नियोजन। यानी जितने भी बाजारी शक्तियों के आधार पर जिन वस्तुओं का, जिनमें लाभ अधिक होता है, जिनकी मांग ज्यादा होती है, उन्हीं का उत्पादन करने के लिए उनको निर्देश दिया जाता है। तभी इसमें जो आर्थिक नियोजन होता है वो निर्देशात्मक नियोजन होता है। जबकि केंद्रीय योजना
अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें व्यापक नियोजन और मिश्रित में भी व्यापक, ये चीज सेम की सेम यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।